हमारी बोन जब क्रैक होती है, उसमें कोई फ्रैक्चर होता है, तो आप देखो उस पर एक प्लास्टर लगाया जाता है। बाहर से कोई दवाई उसको ठीक नहीं करती, बल्कि प्लास्टर लगने के बाद वो स्टिल पोजीशन में रहने से हमारी अंदर बॉडी ही उस बोन को, उस हड्डी को जोड़ लेती है। जो हमारा टफेस्ट सब्सटेंस है उसको जोड़ने की कैपेसिटी भी हमारी बॉडी के अंदर है। तो ये छोटी मोटी चीजें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं फिर? करेक्ट। ये तो हमको सिर्फ प्रोग्रामिंग की गई, बताया गया कि यार ये नहीं ठीक होता, डायबिटीज नहीं ठीक होती, ये फलानी चीज नहीं। क्यों नहीं ठीक होता? आपकी बॉडी को कुदरत ने एक स्टेट देकर के भेजा है जिसको बोला जाता है होम्योस्टेसिस। एक और कैंसर पेशेंट सर जिसके यहाँ ट्यूमर था 6 महीने में, मिलने से पहले मुझे मतलब वो ही वाज जस्ट फीलिंग कि मैं तो डेथ। मैंने कहा भाई अब 6 महीने हैं तो जीने में लगा दे, मरने में मत लगा, पल पल मत मर, एक ही बार मर। एंड 6 महीने बाद मुझे मैसेज आता है सर कि मेरा कैंसर ठीक हो गया 22 सेंटीमीटर का। उसने ना एक यूट्यूब वीडियो डांस करते हुए रिकॉर्ड किया यूट्यूब वीडियो, और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, 22 सेंटीमीटर के कैंसर ट्यूमर को हराने की खुशी। क्या? एंड ही वाज डांसिंग। शेयर जरूर कीजिए, स्पेशली हॉस्पिटल में अगर कहीं किसी से मिलने जाएं तो उसके साथ सांत्वना मत दिखाइए, अरे बहुत बेचारा है, इसके साथ ये हो गया। उसे ये वीडियो दिखा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। दोस्तों बहुत मज़ा आता है जब कुछ अच्छे लोगों से मिलते हैं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। जितने अच्छे लोगों से आप मिलेंगे, जितने अच्छे लोगों को आप पढ़ेंगे, जितने अच्छे लोगों से आप सुनेंगे, जितने अच्छे लोगों को आप सीखेंगे या उनसे सीखेंगे, उतने ही अच्छे आप बनते जाएंगे, क्योंकि संगत की रंगत तो 101% आनी है। दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, कोच, लाइफ कोच एंड एक गुरु से, जो कि अपने इस जीवन में हर एक चीज जो वो बता रहे हैं वो जी रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद अपने जीवन में रिजल्ट देखने के बाद ही दूसरों को बता रहे हैं। दोस्तों हम में से हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हम में से हर एक इंसान बदलना चाहता है, लेकिन कई बार नहीं बदल पाता और वो रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर पाता या वो रिजल्ट अपनी जिंदगी में नहीं ला पाता जो लाने चाहिए। आइए ये सारे रिजल्ट्स कैसे लाते हैं, स्पेशली वेलनेस के फील्ड में, स्पेशली फाइनेंशियल फील्ड में, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके अपने जीवन को कैसे बदला जा सकता है। आइए सभी लोग मिलके सुनते हैं, समझते हैं श्री अनुराग जी ऋषि से। अनुराग सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर थैंक यू, सो प्लेजर इज ऑल माइन। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ एक कोई मूवी का मुझे सॉन्ग याद आ रहा था, और जब यहाँ पहुँचा तो वो मेरे दिमाग में बजने लगा। गाना बहुत सुंदर है, आप भी सुनना, कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जैसे ही यहाँ पहुँचा तो वो हाई वाइब्रेशंस जो हैं फील हो जाती हैं कई बार, तो वैसा ही लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर बैठकर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू अनुराग सर। सो मच अनुराग सर, यहाँ पे सबसे पहले तो हम सभी लोग उत्सुक हैं आपकी जर्नी को जानने के लिए। कैसे आप इस फील्ड में आए, क्या आपकी जर्नी रही, पास्ट कैसा रहा, सो दैट वहाँ से फिर हम आगे आपसे और कुछ सीख सकें। भूपेंद्र सर, मैंने अपना मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मेरा IT से है जी। मैंने MSc किया सॉफ्टवेयर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मेरे फादर का अपना अच्छा बिजनेस था, तो मेरे फादर ने, मैंने पापा को, मेरी प्लेसमेंट हो रही थी कॉलेज से, एक जॉब लग रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे मैंने पापा को बोला कि पापा मैं ये नहीं ऐसा करना चाहता हूँ, मुझे नहीं वहाँ पे जाना। तो उन्होंने बोला बेटा जो तुम्हारा मन करता है ना तुम्हें वो करना चाहिए, चिंता नहीं करनी है। मतलब ये जो लाइन थी ना, चिंता नहीं करनी है, जो मन करता है वो करना चाहिए। तो आई टुक दैट डिसीजन, मैंने वो जॉब नहीं की और उसके बाद मैंने अपने दिल की सुनी, क्योंकि मुझे अपने अंदर से ऐसा लगता था कि मुझे बात करके, लोगों से कनेक्ट करके, एक वाइब्रेशन एक्सचेंज करके बहुत अच्छा लगता है, हाई फील होता है। तो मैंने जो है इस ट्रेनिंग फील्ड को चुना और पिछले लगभग 13 सालों से आई एम इनटू दिस पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री, सर्विंग वेल विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। और आप जैसे लोग मिलते रहते हैं और कुछ सीखते रहते हैं और जानते रहते हैं और लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो वो जो जर्नी वहाँ से शुरू हुई, ऑब्वियसली किसी की भी जर्नी बिल्कुल भी ऐसे स्टीप नहीं होती है, हर एक की जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। तो जब क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से कनेक्ट कर रहा हूँ, आपके साथ सुन रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, तो आपके वीडियोस भी जब देखे, कैसे आप पुणे गए, कैसे आपने सब कुछ शुरू किया, तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि सब कुछ बिल्कुल स्कैटर्ड होता है, कुछ भी इतना इजी मैस, बिल्कुल कंप्लीट मैस हो जाता है कई बार तो। और चलते चलते ऐसे लगता है कि यार कहीं मैंने अपने पैर पर कोई कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन धीरे धीरे वो जर्नी बढ़ती गई, कारवां बनता गया, लोग मिलते गए, जुड़ते गए, यूट्यूब पर, सब जगह पर, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना अच्छा परिवार है, आप जैसे लोगों का साथ है और आज सब
अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो क्या रहा है। बात है। आपकी और मेरी जर्नी है ना बड़ी सिमिलर सी है, क्योंकि आपने भी आईटी कंपनी मतलब आईटी फील्ड से हैं आप, मैं भी आईटी फील्ड से हूँ। आपने 13 साल पहले चालू किया, मैंने भी ऑलमोस्ट उसी समय चालू किया 2010 के आसपास, और आज हम दोनों साथ बैठे हैं। तो भगवान ने इतने साल मिला दिए दो बिछड़े भाइयों को मिलाने के लिए। अरे यार, मुझे पता नहीं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि बीच में वैसे बात ध्यान आई। आज से लगभग कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 या 5 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पर क्या होता था, जब हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आपको पता है बहुत सारे कंसल्टेंट जो है कनेक्ट करते हैं हमारे साथ कि इस कंपनी का इवेंट है, इस कंपनी का इवेंट है। तो उस टाइम पर अगर कोई हमारी टीम को फ़ोन करता था किसी इवेंट के लिए, तो वो साथ में एक नाम और बताते थे कि भूपेंद्र सिंह राठौर जी से बात हो रही है और एक आपसे बात हो रही है। तो वो कनेक्शन वहाँ से शुरू होकर, और कई लोग इसको संयोग का नाम देते हैं कि ये संयोग है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ ना एक ऐसी प्लानिंग है जो हमारे किसी ना किसी कर्म की वजह से हमको यहाँ पर जोड़े बैठी है। एब्सोल्युटली, है ना। तो आज हम यहाँ हैं और इतनी अच्छी वाइब्स एक्सचेंज कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। दोस्तों कहते हैं कि आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है, आप जिसको ऊर्जा देते हो वो आपकी जिंदगी में आता है। अनुराग सर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? एब्सोल्युटली ट्रू। और ये मैंने आपकी जर्नी को देखते हुए भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, फील किया कि जैसे आपने अपने शोज़ में, अपने इवेंट्स में, अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को जो ऊर्जा दी है। एक शायर का एक शेर याद आता है, वो कहते हैं कि आज घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो यानी अगर किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना खुदा की इबादत हो जाती है, तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलना तो कितनी बड़ी इबादत है इस पूरी दुनिया की। और जो आप कर रहे हो, मतलब आप मैंने कर रहे हैं, मैंने जब पहली बार जब लॉकडाउन हुआ, मैंने आपके वेबिनार्स आपने शुरू किए, और उन वेबिनार से मैंने शायद सबसे पहले कनेक्ट करने वाला मैं इंसान था। तो उसमें धीरे धीरे मुझे पता चला कि भूपेंद्र सर का अब जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये कि मैं करोड़ लोगों की जिंदगी में, कई 100 करोड़ लोगों की जिंदगी में जो है ट्रांसफॉर्मेशन ला पाऊँ। तो अगर हम एक बच्चे को हंसा के इतनी बड़ी इबादत कर जाते हैं, तो कई करोड़ों लोगों की जिंदगी में जो आप बदलाव ला रहे हो, ये तो पता नहीं कितनी अच्छी लाइन मैंने सीखी है आपसे। अगर आज मस्जिद बहुत दूर है तो क्यों ना एक बच्चे को हंसाया जाए। वाह वाह, वंडरफुल। अनुराग सर, लिखते हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत शौक है, कभी कभी मन करता है तो लिख लेता हूँ। लेकिन ऐसा कभी कुछ इस तरीके से प्रोफेशनली या कभी ऐसा कुछ पब्लिश करने के नज़रिए से नहीं किया, लेकिन हाँ कभी कभी मन करता है तो लिख लेता हूँ। करेक्ट। तो इस फील्ड में जब आप आए, आपने पैशन को चुना, मुझे पता है इसमें अपने आप को खड़ा करना ये इतना बड़ा चैलेंज होता है। लोगों को बड़ा इजी लगता है कि बात ही तो करते हैं यार, कैमरे पे आके हंसते हैं, अपनी ज्ञान सुना देते हैं, मेरी जिंदगी ऐसी रही है वो। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत पसीना लगता है, बहुत पावर लगती है। तो अनुराग सर, आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? देखिए जी, मुझे पापड़ भी बेलने पड़े, और कई बार तो ऐसा है कि पूरी पापड़ की फैक्ट्री बेलनी पड़ी। जब जर्नी मैंने शुरू की, तो आपको पता है कि जब हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं ना, तो हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत से लोग जो अपनी लाइफ को डिसरप्ट कर लेते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? हम लोगों के आउटकम को देखते हैं कि भूपेंद्र सर ने क्या अचीव कर लिया, भूपेंद्र सर के पास क्या गाड़ी है, कितने पैसे कमाते हैं, कौन सा फ़ोन रखते हैं, कैसे कपड़े डाले हुए हैं। मैं भी ऐसा चाहता हूँ। हम लोगों के आउटकम को देख रहे हैं, हम लोगों की जर्नी को नहीं देख रहे हैं। हमने देखा कि कोई फिल्म स्टार आज इतने करोड़ों रुपए चार्ज कर रहा है और इतना बड़ा इंसान हो गया है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो प्लेटफॉर्म पे भी सोया है, 10 लोगों की गालियां भी खाई हैं, जूते भी खाए हैं। तो जिस दिन हम लोगों की जर्नी देखना शुरू कर देते हैं ना सर, जिसकी नजर जर्नी पे है उसका डेस्टिनेशन बनता है, जिसकी नजर डेस्टिनेशन पे है उसकी जर्नी बिगड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने शुरू किया ट्रेनिंग फील्ड में अपना काम, तो सबसे पहले, मतलब ये सब लोग जानते हैं जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री से हैं, हम सबसे पहले ना कॉलेजेस में जाते हैं, क्योंकि पता है कि वही लोग स्वीकारेंगे, वही लोग बुलाएंगे। तो मैं भी बहुत से कॉलेजेस में गया कि भैया मेरे भाई साहब साथ में बैठे हैं, हम दोनों साथ में मिलकर अपने ब्रोशर लेकर, बहुत ब्रोशर बनवाए उस जमाने में। मतलब 8-10 साल पहले ये डिजिटल नहीं होता था। तो ब्रोशर लेकर जा रहे हैं, सर हमसे इवेंट करवा लीजिए, हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे, हम बताएंगे कि एजुकेशन सही से कैसे करना है, करियर कैसे बनाना है, करियर काउंसलिंग करेंगे। तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, आप रख जाओ, सर को दिखाएंगे, 2-4 दिन बाद आपको बताएंगे। पता तो कोई भी नहीं था। तो फिर एट लास्ट कहना पड़ता था कि सर हम कुछ पैसे नहीं लेंगे, हमें खाली मौका दीजिए जी। क्योंकि असल में जब किसी के अंदर भूख होती है ना कुछ करने की, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि इंसान के अंदर भूख होनी चाहिए, हवस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भूख पूरी हो जाती है, भूख मिट जाती है, हवस मिटती नहीं है। लेकिन कई लोगों के अंदर ये भूख भी नहीं होती, इसीलिए उनकी नजर डेस्टिनेशन पर है कि कौन कहाँ पहुंच गया। तो वो भूख जो अंदर थी ना कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, मैंने बोला कि मैं बिजनेस नहीं चूज करूंगा, मैंने बोला कि मैं ये नहीं करूंगा, तो मुझे यहाँ पर कुछ करना है। तो धीरे धीरे कहते हैं कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कई लोगों को लगता है कि ये संयोग है, कि संयोगवश ऐसा हो गया। बिल्कुल नहीं।
अभी जो आपने बोला कि क्या रोल होता है उस जर्नी का, 100% होता है कि आपने क्या इनपुट डाला है जी, कितनी शिद्दत से आपने चाहा है और उस शिद्दत को कैसे आपने जिया भी है। करेक्ट। क्या दर्द था, क्या पेन था। मैं अगर इजाज़त दो तो मैं एक छोटा सा एक वाक्य, क्योंकि मैं बता दूं यार मैं बोलता थोड़ा ज़्यादा हूँ, वैसे मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन कई बार जब वाइब्रेशंस मैच हो जाए ना तो मैं ऑटोमेटिकली बिना कुछ लिए हाई हो जाता हूँ। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाता है, वो दूसरे दोस्त का जो डॉगी होता है, टॉमी द डॉग, वो बैठा हुआ रो रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा कुत्ता क्यों रो रहा है। तो वो कहता है ये जहाँ बैठा है उसके नीचे एक नेल है, कील है, वो चुभ रहा है, इसको दर्द हो रही है इसलिए रो रहा है। तो पहला दोस्त बोलता है कि अगर दर्द हो रही है तो ये वहां से उठ क्यों नहीं जाता। तो दूसरा बोलता है इतनी भी नहीं हो रही है कि उठ जाए। तो इतनी भी नहीं चुभ रही है किसी को जिंदगी की वो बदल जाए और उसके लिए कुछ सीखे। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। उस कुत्ते को दर्द हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को बदले, और इसी को अनुराग सर कह रहे हैं भूख। अनुराग सर, लेकिन ये जब मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि आप में भूख कम है तो कोई मानता नहीं है। सब कहते हैं नहीं नहीं सर, हमारे अंदर बहुत भूख है, बिलियन कमाने हैं। अभी पूछ के देख लो आप नीचे कि कितना करोड़ कमाना है अगले 5 साल में, बिलियन से नीचे फिगर आ जाए तो बताइएगा। शायद इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा ये लिखा था कि कथनी और करनी में फ़र्क होता है। जी, जो भूख है ना सर, लगता सबको है कि हमारे अंदर है। जैसे अभी इंटरनेट पर एक टॉपिक बड़ा ट्रेंड कर रहा है, मिडिल क्लास। करेक्ट। तो सबको लगता है कि हम मिडिल क्लास हैं। मतलब जो 5 लाख कमा रहा है वो भी मिडिल क्लास है क्योंकि वो करोड़ नहीं कमा रहा और वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। जो 25 कमा रहा है वो भी मिडिल क्लास है क्योंकि वो 1 करोड़ से अभी भी नहीं। तो हर एक वो उस मिडिल क्लास में है। ठीक उसी तरह हर एक इंसान यही सोच रहा है कि मेरे अंदर भूख तो है, लेकिन उस भूख का प्रमाण आप क्या दे रहे हो। जी, क्या आपकी भूख नजर आ रही है? क्या आपका कन्विक्शन दूसरे लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कितना जज्बा है उस चीज को करने का, अचीव करने का? क्या आपकी डेडिकेशन में वो दिख रहा है? और एक बात जितने भी व्यूअर्स आज भूपेंद्र सर के सुन रहे हैं, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिंदगी में सिर्फ काम करना ही हमें रिजल्ट्स नहीं देता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं हमारे साथ। और मैं अक्सर बोलता हूं कि ये 5% पता नहीं कहां से जुड़ के आपका 100% पूरा करते हैं। सो ट्रू सर। अगर हमारे अंदर एक मानवीयता का भाव है, हमारे अंदर एक कंपैशन है, हो सकता है कहीं जिंदगी में मैंने किसी के लिए कुछ किया हो, वो पता नहीं कहां से मेरे लिए 5% लेकर के आ जाएगा। जी, हो सकता है मैंने अपने काम को इतनी शिद्दत से किया, मुझे लग रहा है कि यार मैंने तो इतना काम किया कि मेरे को सक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन हो सकता है वहीं मेरे मन में किसी दूसरे के लिए बहुत गलत भाव हैं, तो वो नेगेटिव मार्किंग भी चल रही है साथ के साथ। करेक्ट। तो सक्सेस सिर्फ आपके हार्डवर्क को नहीं देख रही है। गीता में कहा गया कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो। अब बहुत सारे लोगों को लगता है मैं काम तो बहुत ज्यादा कर रहा हूं, मेरा काम ही मेरा कर्म है। बिल्कुल गलत। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के 2 अर्थ बताए हैं। पहला है फिजिकल एक्शन, दूसरा है मेंटल एक्शन। ट्रू। तो जो आप कर्म कर रहे हो, लोग अपने फिजिकल बहुत काम किया, बड़ा सारा दिन भागा, सुबह उठा 6 बजे, रात को 10 बजे तक काम किया, लेकिन जो मेंटल एक्शन थे, दोज मेंटल एक्शंस वर पुलिंग बैक योर फिजिकल एक्शन। क्योंकि यहां दिमाग में वो नहीं था जो करना चाहते हैं। यहां दिमाग में किसी के प्रति हेट्रेड हो सकता है, जेलसी हो सकती है, कोई नेगेटिव भावना हो सकती है, कोई डाउट भरा हो सकता है, कोई पुलिंग एलिमेंट ऐसा हो जो पीछे खींच रहा हो सकता है, कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी पड़ी हो सकती है जो कह रही हो कि भैया तुम नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ फिजिकल एक्शन कर्म नहीं है, मेंटल एक्शन भी कर्म है। अपने विचारों को देखो, अपना जो सर बोलते हैं थिंक एंड ग्रो रिच, तो वो थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थिंकिंग कि क्या आपके मस्तिष्क में चल रहा है, मानस पटल पर चल रहा है, वही डिसाइड करता है कि आपका आने वाला समय क्या होगा। दोस्तों, दिन में आप जिस काम पे जा रहे हो, अब जस्ट इमेजिन कीजिए मैं और अनुराग सर एक जगह बैठे हैं और हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यार मज़ा नहीं आ रहा यार, ऑडियंस तो कैमरा ही है, 500 लोग होने चाहिए, इधर 5000 लोग होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा। आप जिस काम पे जा रहे हो उसी कंपनी को आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, या उसी काम को, उसी कस्टमर को क्रिटिसाइज कर रहे हो, यार क्या है इसने तो बिलिंग छोटा सा करवाया, मैं तो सोच रहा था 10 लाख का बिलिंग करवाएगा, इसने तो 50,000 का ही करवाया। ये मेंटल कर्मा आपके और आपकी सफलता के बीच में कहीं आ तो नहीं रहा है? ऐसा अपने आप से पूछिए। अनुराग सर, बड़ी सुंदर बातें आपने कही। आपने आध्यात्म में भी काम किया है और वेलनेस पे भी बहुत काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इंसान फिजिकली उतना पावरफुल नहीं रहा जितना शायद 50 साल 100 साल पहले रह रहा था। मतलब 100 साल पहले आदमी खाता भी तबीयत से था। मतलब आज इतने सारे इफ्स एंड बट्स आ गए हैं, रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, ये कम खाओ, दूध मत पियो, मतलब हज़ारों चीज़ें आ गई। और पहले वाला आदमी इतना मस्त रहता था, उसको जो मिल जाता था खा जाता था, सब पच जाता था। मतलब वो बाजरे की रोटियाँ भी 4-4 पेल रहा है और गेहूँ की रोटी भी खा रहा है, उसको जो मिल रहा है।
वो मिठाई के लड्डू भी 50-50 खा जाता था, आज तो यार मिठाई भी इतना मत खाओ, कैलोरीज हो जाएगी, पेट बढ़ जाएगा, और हो भी जाता है हमारे जैसे लोगों का। तो वेलनेस में इतना फ़र्क कैसे आ गया 50 साल 100 साल वाले आदमियों में, और आज इतनी कमज़ोरियाँ कैसे आ गई है? सर इसका ना सबसे बड़ा कारण हमें लगता है कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जी। लेकिन इसके पीछे असल में 3 चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा स्ट्रेस। आज के टाइम में जो हमारे दिमाग में, जो हमारे माइंड में जो चीज़ें घूम रही हैं ना, जो हमको कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, जो किसी के प्रति कोई हमको कोई ऐसी फीलिंग्स रखी हो सकती हैं हमारे माइंड में जो हमको वापस पीछे खींच रही हो सकती हैं पास्ट में, तो वो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि जो हमारा माइंड है ये बेसिकली 3 लेवल्स पर काम कर रहा है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं इसी का नतीजा है। मेरा हाथ बिना इसकी आज्ञा के नहीं उठ सकता है। करेक्ट। जिन लोगों को, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जिसको कोई पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिटिक अटैक आता है, क्या उसकी बॉडी की टांग या कुछ कट जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कनेक्शन टूट गया है। वो ऑर्डर नहीं आ रहा कि अब हाथ को कि आप उठो। और बहुत से लोग जो ठीक कर लेते हैं वो रेगुलरली उस चीज को विजुअलाइज करते हैं कि हाँ मैं अपने हाथ को ऑर्डर दे रहा हूं, वो उठ रहा है और वो करके दिखा रहा है। और कितने ऐसे गूगल पर आप टेस्टिमोनियल्स देखिए, सैकड़ों नहीं हजारों टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे जो ठीक हुए। तो कारण क्या है? हमारे आज हेल्थ के बिगड़ने का सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। हर छोटी चीज पर स्ट्रेस है। पहले ये स्ट्रेस था नहीं, क्योंकि पहले कंपैरिजन करने को कुछ भी नहीं था। पहले न्यूज़ नहीं थी, पता ही नहीं था, गांव में सबके पास पैदल ही जाना होता था, बैलगाड़ी सबके पास होती थी, रिसोर्सेज नहीं थे। तो कंपैरिजन जितना बढ़ा उतना स्ट्रेस बढ़ता गया। ट्रू। मतलब स्ट्रेस इसी चीज का है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि लोग आज अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं। करेक्ट। मेरे पास क्या है उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती, किसी दूसरे से कितना ज्यादा है उससे सेटिस्फैक्शन होती है। सो ट्रू, है ना? तो यही हमको बहुत बड़ा स्ट्रेस दे रहा है। और जब हम अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होते ना, हम अपने, जैसे अभी आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो अपने आप से कनेक्शन एक बहुत बड़ी चीज है। जिसका अपने आप से कनेक्शन लूज है वो जिंदगी में कितना ही, मैं सर कई बार काउंसलिंग के दौरान कुछ लोगों से बात होती है, सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग, अल्ट्रा रिच, सुपर सक्सेसफुल, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब बात होती है पता लगता है कि इतने 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का टर्नओवर है और उसके बावजूद भी 4 गोली डिप्रेशन की, 2 गोली नींद की खानी पड़ती है क्योंकि रात को नींद नहीं आती और 3 बजे आंख खुल जाती है और डर सताता है कोई ना कोई। जी। तो कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं है, कामयाबी है आपके मन का सुकून, आपके मन की शांति। जैसे अभी आप और मैं यहां पर बैठे हैं, जितने सारे लोग हमको देखे ना उनको लगेगा, अभी मैं बैक स्टेज था तो किसी से बात हो रही थी, शायद इनसे बात हो रही थी, तो ये बता रहे थे कि सुबह आते हैं सर और मेडिटेशन का भी एक सेशन है, 4 बजे से वो आते हैं क्योंकि हमको आधा घंटा पहले निकलना भी पड़ता है, रात को इतने बजे जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस परिवेश में आके इन सब चीज़ों को देखे और सुने कि सुबह 3 बजे एक इंसान उठकर और रात को 10 बजे अपने घर, वो कह रहे भाई इतना काम करते हो। अरे नहीं भैया, ये बंदा काम ही नहीं करता है। आप समझ लें, ये इंसान काम नहीं कर रहा है। दिस इज लव, दिस इज पैशन। मैं कभी किसी ऐसे इंसान को देखता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मोहब्बत है। और क्या, मैं कई बार ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूं सर बाहर, मेरी बच्चियां हैं 2 छोटी छोटी, कई बार लंबी फ्लाइट्स होती हैं, कई बार बाहर गए, कभी कितना टाइम लग जाता है, थका हुआ हूं पूरा, मैं घर पहुंचता हूं जी, बच्ची के साथ मिलता हूं, 2 मिनट में सुपर चार्ज, थकावट खत्म। तो थकावट क्या बॉडी की है? नहीं, थकावट है माइंड की। जो इंसान थक रहा है वो शरीर से नहीं थक रहा है, वो थक रहा है दिमाग से, क्योंकि वो अपने काम से मोहब्बत नहीं कर रहा है। जी। पैब्लो पिकासो, लियोनार्डो डिकैप्रियो स्कल्पचर्स बनाते थे सर, 48 घंटे कहते हैं खड़े रहते थे अपने स्कल्पचर बनाने के लिए। उनके पैर की खाल उनके जूते से चिपक जाती थी, पता नहीं चलता था टाइम कहां गया। क्यों? क्योंकि मोहब्बत हो रही है। एब्सोल्युटली। तो मोहब्बत में कोई इंसान नहीं थकता, काम करते दुनिया थक जाती है। इसलिए बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा भैया, ये मोहब्बत हो रही है और ये करवा लो चाहे 3 घंटे और 4 घंटे और 15 घंटे। इसीलिए यहां से ये एनर्जी आती है, यहां से पैशन आता है। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने काम से मोहब्बत करते हैं ना, तो वो मोहब्बत हमें एक एनर्जी देती है, न सिर्फ हमारे काम को, हमारे वोकेशन को बेहतर करती है, बल्कि हमारी हेल्थ को भी बेहतर करती है। क्योंकि जब हम आपस में बात कर रहे हैं ना सर, ये बात नहीं है, एक अलग एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। और ऐसा एनर्जी दोस्तों, आप मेस्मराइज करने वाली एनर्जी। अगर इस समय आपके पास कोई यंत्र हो जिससे कि इस हॉल की एनर्जी नापी जा सके, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी है, क्योंकि यहाँ जो बातें हो रही है वो बहुत पावरफुल है। सो अनुराग सर, आपने कहा 3 चीज़ें। एक तो स्ट्रेस के कारण आज आदमी थोड़ा सा बहुत बीमार या कमज़ोर या बीमारियों का घर,
और कौन कौन से फैक्टर? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि आज हम लोग ना बैठे बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। हमारा शरीर बैठने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है। अभी एक रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें यह बताया गया कि आज जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, दिल के हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दिल के जो कमज़ोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लोगों के हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सारे दिन बैठे रहना। हमारी बॉडी ब्लड का एक पंपिंग मांगती है जी। उसको चाहिए कि कुछ, आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर दो ऐसे ही बिना सर्विस, बिना किसी चीज़ के, वो भी जंग खा जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी। तो हम अपनी बॉडी के साथ भी यही कर रहे हैं सर। हमने सब चीज़ों को त्याग दिया है, हमने सिर्फ अपने काम पर, अपने उस पर कि हमें काम करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे। 10 मिनट अगर किसी इंसान को बोल दो ना कि 6 महीने लगातार सुबह 10 मिनट उठ के प्राणायाम करना है, योगा करना है, अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है, मेडिटेशन करनी है, तो 3 दिन के बाद हैप्पी बर्थडे हो जाता है, क्योंकि लगता है कि यार ये बैठे रहना ज़्यादा सही है। तो हमारी सेहत के गलत होने का कोई और जिम्मेवार नहीं है, हम खुद हैं। ट्रू। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि लोग अपनी जवानी बेच के बुढ़ापा खरीद रहे हैं सर। क्या बात है? पूरी जवानी बेच देते हैं, मिलता क्या है? बुढ़ापा। और वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मेरा गलत मैसेज मत लेना कि पैसा कमाना गलत है। अरे आई लव मनी लाइक एनीथिंग, आई लव फेम, आई लव सक्सेस, आई लव हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग, बट आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी मेंटल हेल्थ। सो ट्रू। आपकी फिजिकल हेल्थ। तो अपने काम के साथ साथ, इनफैक्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले अपना वो जो मेरा टेबल डेस्क वो था, उसके लिए मैंने स्टैंडिंग वो ऑर्डर किया कि वो खड़ा भी हो सकूं, मैं बैठ भी सकूं, सब कुछ कर सकूं। तो अगर मेरे को 1 घंटा भी बैठना पड़ता है तो उसमें भी थोड़ी सी मूवमेंट हो। तो अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए जी। राजीव दीक्षित जी को हम सब लोग जानते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जिसकी तशरीफ बैठी रहती है उसकी जिंदगी बैठ जाती है। तशरीफ उठाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो, इधर उधर जाओ थोड़ा, क्योंकि हमारी बॉडी बैठने के लिए नहीं बनी है, लेटने के लिए बनी है, सोने के लिए बनी है, लेकिन उसके बाद हम चलने फिरने के लिए बने हैं। इनफैक्ट आज मैं देखता हूं कि यंग 30, 35, 34 एज की लोगों में 30-40% लोगों में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। True. गर्दन में दर्द, सब मोबाइल बैठे सारा दिन, मोबाइल, लैपटॉप, गर्दन नीचे है, कंधे नीचे हैं, डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग नहीं हो रही है प्रॉपर। तो सबसे पहली चीज सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, हम बैठे रहते हैं। दूसरा, हमारा स्ट्रेस, हमारे माइंड के अंदर जो तूफान मच रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में जो केमिकल्स निकल रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। जैसे अभी आपको भी पता है कि हम फील कर सकते हैं कि हमारे अंदर हैप्पीनेस के डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स कितने निकल रहे हैं जी। इसको अंदर से फील किया जा सकता है। ठीक वैसे ही पहले के जमाने में क्या होता था भूपेंद्र सर, जंगल में शेर आया, ऊपर वाले की कुदरत देखो आप, क्या डिजाइनिंग है। उसने ना हमारे अंदर 2 केमिकल दिए, एक कॉर्टिजोल और एक एड्रेनालिन। करेक्ट। पेट में रिलीज होते हैं हमारे 95%। शेर आया, इंसान को देखा, वो कहता भागना है। अब भागने के लिए ऊपर वाले ने कहा भैया रुक, तेरे अंदर 2 केमिकल दिए हैं, ये रिलीज होंगे, ये तेरा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट करेंगे। इसके बिना ना तो सोच पाएगा, जाम हो जाएगा अगर ये रिलीज नहीं हुए तो, और ये रिलीज होंगे तो भाग भी पाएगा, नहीं तो यहीं खड़ा रहेगा जी। वो 2 केमिकल रिलीज हुए, फाइट किया, फ्लाइट किया, गुफा देखी, गुफा में छुपे, सब शांत। कोई घाव लगा, कट लगा, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट हुआ, कॉर्टिजोल निकला, पेन किलर का काम किया, व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हुए, रेड ब्लड सेल्स एक्टिवेट हुए। अब ना तो शेर है, ना कोई घाव लग रहा है सब यहां। मैं आपको क्यों सर बता रहे हैं कि विजुअलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर विविड देन रियलिटी। तो हमारे माइंड में जो हम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, उसके सोचने मात्र से ही आपकी बॉडी को नहीं पता कि आपने रियल में, आपके सामने शेर आया या दिमाग में आया। अब शेर आ रहा है दिमाग में, वो स्ट्रेस आ रहा है दिमाग में, कॉर्टिजोल रिलीज हुआ, एड्रेनालिन रश रिलीज हुआ, अब उसको कोई घाव भी नहीं मिल रहा, आप भाग भी नहीं रहे। उसने तो विध्वंस मचाना, वो तो एनर्जी का भंडार है, वो आपके मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम को बोल रहा है कि उठो और दौड़ो। आप दौड़ नहीं रहे, ना आप कोई एक्शन ले रहे हो, अब वो आप ही के मसल्स को ईट करना शुरू करता है। सो दिस इज हाउ स्ट्रेस वर्क्स एंड दिस इज हाउ हैप्पीनेस वर्क्स। वाओ, कितनी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। मतलब अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, और उस समय स्ट्रेस आता था जंगली जानवर के कारण, कोई डर के कारण, कोई चैलेंज के कारण, और आज स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि पड़ोसी के पास बड़ी कार है, अब वो सेम हार्मोन रिलीज कर रहा है एंड वो हार्मोन हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे। इट्स लाइक एक्सेस हमारी बॉडी में कुछ हो गया है और वो निकाल नहीं पा रहे, और जब निकाल नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं चैलेंज, बीमारियां, क्योंकि बॉडी की सेल ही खत्म हो रही है। वाओ। और हैप्पीनेस से क्या क्या हो सकता है सर? अभी मेरे को आपकी बात से एक ध्यान आई चीज़, पहले मैं वो बताता हूँ कि सर ने अभी बोला कि वो शेर आ रहा था और वो केमिकल्स रिलीज हो रहे थे, वो इंसान गुफा में छुप जा रहा था। लेकिन तब क्या होता था सर, जब शेर चला जाता था ना,
तो वो इंसान रिलैक्स हो जाता था और बाहर निकलता था और अपना जो एक आधा पत्ता वत्ता लगाया होता था उसके बाद अपना लाठी उठा के निकलता था कि चलो क्या करना है, वो खत्म। आज शेर जा ही नहीं रहा जो यहां बैठा है, यहीं बैठा हुआ है, वो सुबह से शाम तक यहीं बैठा और हुआ महीनों सालों तक कई बार सालों। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं, जब जो हमारे इवेंट्स में बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो मुझे पता चलता है यार कि बहुत से लोग जो गलत कदम अपनी जिंदगी में उठा लेते हैं, जो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो उनके दिमाग में चल रहा था वो रूमिनेट कर रहे थे उसको बाहर नहीं निकलवाया गया, वो किसी के साथ बांट नहीं पाए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। करेक्ट। अगर उसको बाहर निकलवा दिया जाए ना सर, तो वो कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग शांत होता है। क्या यही रीजन है कि महिलाएं, उनको हार्ट अटैक कम आता है और पुरुषों को ज्यादा? अभी रिसेंट वीडियो में मेरे सेम यही बात मैंने बोली कि महिलाओं को हार्ट अटैक इसलिए कम आता है क्योंकि वो अपने इमोशंस को बाहर निकाल लेती हैं, और हमको एक टैग दे दिया जाता है कि मर्द बन मर्द, क्या लड़का होके रोता, लड़की वाला लड़का होके रोता है। अरे कहां आप उसको गोल्ड मेडल दे रहे हो लड़का बनने का, और वो सारी जिंदगी अपने इमोशंस को अंदर ही दबा के बैठा रहता है। हमें पता नहीं लगता एक पुरुष का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल है सर ये चीज कि हम अपने इमोशंस को जब अंदर दबा लेते हैं ना, इसके कारण क्योंकि मैं दूसरों को दिखाऊंगा तो मेरी मर्दानगी पर चोट पहुंचेगी, और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो तूफान मचाता है ना सर। इसीलिए एक प्रोसेस होता है जिसको कैथारसिस बोलते हैं कि अपने इमोशंस को बाहर निकालो, खाली करो। हमारे इवेंट्स में कई लोग आते हैं, हम कैथारसिस करवाते हैं तो लोग 1-1 घंटे तक रोते रहते हैं सर, और उसमें 70% मेल्स होते हैं। ट्रू। बाहर निकलती हैं चीजें, और जैसे ही वो बाहर निकलता है सब लाइट, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है एक किस्म से, गजनी वाला, पता ही नहीं चलता हाँ भाई कौन, हाँ वो जिस इंसान से डर रहा था कि अरे भाई ये मेरे को मेरा बॉस मुझे अब वो कहे हाँ भाई साहब बड़े फनी लग रहे हो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमने एक बार वेंट आउट किया तो हमको रिलैक्स करता है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये स्ट्रेस, और तीसरा हमारा खाना पीना, इन तीनों चीज़ों पर अगर हम थोड़ा थोड़ा सा फोकस दें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, मज़ेदार हो जाती है। और जैसा हमने अभी कहा भूपेंद्र सर के साथ कि अगर काम से ऐसी वाली मोहब्बत हो जाए तो ज़िंदगी ही मोहब्बत। काम से तो मोहब्बत है, लेकिन मुझे लगता है मुझे शरीर से थोड़ी कम मोहब्बत है, आपसे सीखना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल फिट, कमाल, अमेजिंग हो। और जो आपके मेडिटेशन सेशंस हैं वो न सिर्फ आपको बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को सुबह सुबह उठ करके इतनी एनर्जी के साथ, तो शरीर तभी एक्टिव है आपका जब आपका मन स्वस्थ है। ट्रू। योर माइंड एंड एवरीवन्स माइंड एंड बॉडी एंड सोल आर इंटरकनेक्टेड। हमको लगता है शरीर अलग, दिमाग अलग, सोल अलग, नहीं। जैसा दिमाग में सोचोगे, अगर 5 मिनट आप ऐसे करके बैठ जाओ ना, तो यकीन मानो दिमाग ठस हो जाएगा। और अगर दिमाग में कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा हो तो बॉडी डाउन हो जाएगी। बोथ आर इंटरकनेक्टेड। और अगर दिमाग में हैप्पीनेस आए, कुछ परफ्यूम लगाए को कोट कहीं निकलते हैं बाहर, जानू बाबू शोना बुला रही हैं, जाते हैं, क्योंकि दिमाग में हैप्पीनेस के हार्मोन्स आ गए, है ना। तो वो बॉडी को खींच लेते हैं। बॉडी अगर उसको खींचना चाहे, बॉडी अलर्ट हो जाए, तो वो माइंड को खींच लेगी कि चलो ऐसा करते हैं। करेक्ट। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबके बिहाफ पे पूछूंगा आपसे, आज स्ट्रेस आना तो स्वाभाविक है क्योंकि ज़िंदगी भाग दौड़ रही है और हम सोसाइटी में रह रहे हैं। कभी किसी की बात से आएगा, कभी किसी को देख के आएगा, कभी किसी और सी चीज़ से आएगा। हम लोग बुद्धा तो बन नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम रोज़ मेडिटेशन करें, और रोज़ मेडिटेशन भी करें तो मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को दिन रात चार्ज कर पाएंगे। व्हाट कैन बी द पॉसिबल शॉर्टकट जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? मतलब 1 या 2 चीज़ें जो अगर इंसान ने किया तो उसकी 70-80%, क्योंकि मैंने वो सीखा है सर कि 20-80 का रूल, कि 20% चीज़ों को फिक्स कर दो तो 80% चीज़ें फिक्स हो जाती है, और 20% चीज़ों को गलत कर दो तो 80% ज़िंदगी गलत हो जाती है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट दैट 20% जो कि हम सब की ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता है? मैं जैसे आपने कहा तो मैं 2 चीज़ों में इसको समराइज़ करना चाहूँगा, और जो दूसरी चीज़ है उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वो ज़िंदगी का सार है। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, क्योंकि मुझे 2 बतानी है तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा जो मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है वो हमारे स्ट्रेस के टाइम पर ना कुछ मांगता है। तो जब हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस हो तो हम अपनी बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे अंदर वो जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, जो एड्रेनालिन रिलीज हो रहा है, उसको हमारा मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम खा जाता है। अगर हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, हल्का फुल्का हमने कहीं पे एक्सरसाइज कर लिया, या कुछ बैडमिंटन खेल लिया, स्विमिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो जो स्ट्रेस के हार्मोन्स अगर निकल भी रहे हैं, पहली ये प्रोवाइडेड, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि आज स्ट्रेस है और हम उससे कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? तो आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं जिस इंसान का पसीना बहता है ना, उसके अंदर से भी सब कुछ बह जाता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग जो अल्ट्रा रिच सुपर सक्सेसफुल, उनको रात को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, और वो मजदूर जो गेहूं की बोरी अपने ऊपर उठा करके सारा दिन लादता है इधर से उधर, रात पड़ने पर उसी बोरी के ऊपर
वो दिन में भी अगर उनको 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है ना, वो मस्त तुरंत नींद सो आएगी। जाते हैं, कहीं पे भी, कहीं पर भी, गर्मी में, सर्दी में, एनीवेयर, क्योंकि वो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। और सर आप देखो, ये जो आपने बहुत से लोगों ने ये देखा होगा, सड़क पर जब रोड बन रही होती है, बहुत से ये लोग जो सड़क बना रहे होते हैं, इनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे साथ में होते हैं, वहीं पालना लगा होता है, उसी में ही वो सो रहे होते हैं, वहीं का पानी पी रहे होते हैं, कपड़े नहीं होते तन पे। और अक्सर ये जो रोड्स बनती हैं, ये पूरे गर्मी के मौसम में बनती हैं। वो वहीं पर पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हमारे घर में बच्चा अगर आरओ का पानी ना पिए बीमार पड़ जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो उस चीज से इम्यून हो चुके हैं, और हमने अपने आप को उससे सुरक्षित रखा हुआ है। तो अपने आप को, आज हम सब पे बात कर रहे हैं, ईक्यू पे, आईक्यू पे, इमोशनल कोशेंट बढ़िया होना चाहिए, इंटेलिजेंट कोशेंट बढ़िया होना चाहिए। एक चीज पर हम लोग बात नहीं कर रहे, वो है एडवर्सिटी कोशेंट। कितनी एडवर्सिटी, मैंने भी पहली बार सुना है आपसे, कितनी एडवर्सिटीज को सर हम फेस कर रहे हैं लाइफ में। ऐसे नहीं कहते कि वो पत्थर घिसकर ही गुले गुलजार हो, क्या शेर है ना, कोई गुले गुलजार होता है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जितनी एडवर्सिटीज मिलेंगी उतना ही चमकेगा इंसान। और मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कोई इंसान नहीं देखा सर जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल ना फेस किया हो, एडवर्सिटीज ना फेस की हो, और वो बिना कुछ किए ऊपर पहुंच गया हो, सक्सेसफुल हो गया हो। और एक चीज और, मैं बोलता थोड़ा ज्यादा हूं, इसलिए जरूर बता दूं कि सक्सेस के मायने सिर्फ पैसे नहीं है। सक्सेस के मायने हैं कि आपकी सेहत कैसी है। आप अपनी जवानी को बेचकर बुढ़ापा तो नहीं खरीद रहे हो कहीं। सक्सेस का मतलब है आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपका पीस ऑफ माइंड कैसा है, आपके दूसरे लोगों के साथ संबंध कैसे हैं। मिलते हो तो एक हंसी खुशी और बहार और एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, या अंदर बोलते हो कि कब जाएगा यार। तो सक्सेस का मतलब हमारी सोसाइटी ने आज गलत समझ लिया, क्योंकि हमने सिर्फ लोगों का आउटकम देखा है कि उसने क्या अचीव कर लिया। लेकिन अगर हम जर्नी देखेंगे तो पता चलेगा कि यार इस जर्नी में, इस काम को, जिंदगी को जीना भी बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कहूँगा कि अपना मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में थोड़ा सा भटक गया था, उसको ज़रूर एक्टिवेट कीजिए, ताकि वो जो है आपके उस स्ट्रेस को कॉम्बैट कर सके। और दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ आपको बताता हूँ जी, अगर आप मुझे पूछे कि बस एक चीज़, इफ़ यू हैव ओनली 1 मिनट, इफ़ आई हैव ओनली 1 मिनट एंड आई विल हैव टू टेल यू समथिंग, कि 1 मिनट में सम अप कर दो, तो वो है डीप ब्रीदिंग। आप देखो, जब भी इंसान स्ट्रेस में होगा ना, जब भी इंसान को कोई गलत चीज आएगी माइंड में, तो सबसे पहले ठंडी सांस। कुदरत ने दी है, वो कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसको भरो। अच्छा, लोगों को लगता है कि ये जो सांस है हमारी, ये सिर्फ ऑक्सीजन है। साइंटिस्ट ने भी बताया कि एक इंसान से मेरी बात हो रही थी, तो वो बोला कि सर नहीं, कोई नहीं चलाता, सब कुछ ऐसे ही, तो हम सांसें, तो हम केमिकल लोचा है, सब हम खुद चला रहे हैं, सब हमसे हो रहा है। मैंने कहा भैया मुझे एक बात बता दो, जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाओगे, आप 50-60 ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर लेना। अगर आप खुद चला रहे हो तो बंद होने के बाद चला के दिखाओ। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राण है हमारे चल रहे हैं इस प्राण वायु से। ये खाली ऑक्सीजन नहीं है, ये पूरे ईथर का, ये पूरे प्राण का संचार कर रही है हमारे शरीर में। और हम लोगों ने अपनी इस आज के इस भागदौड़ बड़े जीवन में जो सबसे बड़ी चीज खो दी है, वो है गहरी सांस नहीं ले रहे, उस तरह से नहीं ले रहे जैसे लेनी। तो इसी समय एक काम करते हैं, प्रैक्टिस भी इसी समय करते हैं। लेट्स टेक 3 डीप ब्रेथ्स। है अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। टेक अ डीप ब्रेथ, स्माइल के साथ दोस्तों छोड़िए एक बार और। मुंह के द्वारा भी छोड़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं मुंह के द्वारा छोड़ने में कुछ कीटाणु मर जाते हैं, बट स्टिल, हाउ डू यू फील इन दिस मोमेंट? अमेजिंग। इमीडिएट दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे रियली स्ट्रेस गायब हो गया। थैंक यू सो मच अनुराग सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। ऐसा, और मैं ऐसा लोगों को बोलता हूँ कि अगर कोई भी कहता है ना कि मुझे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो मैं उसको बोलता हूँ पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, उसके बाद में बात करते हैं। तो वो जो सांस है ना सर, वो जब हमारे अंदर जाती है, कुदरत ने निजाम ऐसा बनाया, सिस्टम ऐसा बनाया कि हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जी। आज भी साइंस इसको नहीं समझ पाई है, मेडिकल साइंस। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो थोड़ा पीछे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है। और हम तो बड़ा लोकल ऐसी जगह से आते हैं, तो आपने एक टर्म बहुत से लोगों ने सुना होगा, उसको बोलते हैं धरन। पेट के अंदर हो जाती है। साइंस बोलता है ये कुछ होता ही नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारे सदियों से, सैकड़ों हजारों सालों से हमें बताया गया कि हमारे शरीर के अंदर 5 वायु हैं, अपान, व्यान, समान, उदान, 5 वायु हैं। तो अपान और उदान वायु, एक ऊपर की वायु, एक नीचे की वायु है। इसका सेंटर है हमारी नाभि जी। ये नाभि वो जगह है जिससे हम पैदा हुए। ये नाभि वो जगह है जिससे हम अपनी माँ से कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड थे जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे।
यही वो जगह है जहां से हमको पूरा का पूरा 9 महीने तक पूरी हमारी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हुई, सांस कैसे लेना है, ब्लड कैसे पंप होगा, जीना कैसे, सब डीएनए सब यहां से ट्रांसफर हुआ हमारे अंदर। और यही वो जगह है जहां तक अगर हमारी सांस जाए, यही हमारा जीवन का केंद्र है। हमारी सांस अगर हमारी नाभि तक जाए सर, 10 मिनट के अंदर स्ट्रेस खत्म हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ। मैं दावे से कहता हूं जी, अगर नहीं खत्म हुआ तो मुझे ढूंढकर आ जाना और मुझे पकड़ लेना कि अगर स्ट्रेस नहीं खत्म हुआ तो 10 मिनट के अंदर डीप ब्रीदिंग कीजिए। और ये प्राण वायु जब हमारे अंदर जाती है ना, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। साइंस ऐसा बोलती है, हमारी वो जो वायु है, लोअर वायु, वो एक्टिवेट होती है, क्योंकि हमारा सांस हमारे फेफड़ों से नहीं आता, मतलब आता है, लेकिन वो एक्चुअल में वो डायाफ्राम जो होता है वो एक्सपैंड करता है। अब पहली बात तो हम सारा दिन बैठे हैं ऐसे, तो वो डायाफ्राम सिकुड़ गया, हमारी चेस्ट सिकुड़ गई। तो इसलिए कहते हैं योर स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सेस टू दिस यूनिवर्स। ये सिर्फ रीढ़ की हड्डी नहीं है, इस यूनिवर्स का सेंटर है, क्योंकि जितनी सीधी होगी उतनी ज्यादा सांस अंदर जाएगी। डीप ब्रीदिंग करो, पेट तक सांस जाए, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और जिसका अभी सब चीजें कनेक्ट होने लगेंगी, जिसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसका कॉर्टिसोल रिलीज ही नहीं हो सकता। अच्छा, स्ट्रेस हार्मोन है दोस्तों कॉर्टिसोल, मतलब जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो वही हार्मोन रिलीज होगा, एंड वो आपकी सारी कोशिकाओं को, अगर उसको आपने मेहनत करके पसीना बहा के निकाला नहीं तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। तो वो अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊपर का बॉडी पार्ट एक्टिवेटेड है तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, एड्रेनालाइन रिलीज करेगा। और अगर हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसने हमारा लोअर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट किया, आपने ब्रीदिंग डीप की, तो वो केमिकल्स रिलीज नहीं होते, बल्कि रिलीज होते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, और एक बहुत खूबसूरत केमिकल है जिसका नाम है एनेंडामाइट। इस एनेंडामाइट का नाम संस्कृत के शब्द आनंद से लिया गया। अच्छा, तो ये इकलौता ऐसा केमिकल है जो अगर इन पांचों केमिकल्स के साथ, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और सर्टेन नॉरेपेनेफ्राइन, इनके साथ अगर एनेंडामाइट रिलीज हो, ये 5-6 केमिकल्स अगर एक साथ रिलीज हो तो हमारी बॉडी हील करती है। क्या बात है। और ये सब एक साथ कब रिलीज करते हैं पता है? जब हम खुश होते हैं, जब हम वो करते हैं जब हमें सबसे ज्यादा पसंद है, जब हमारे अंदर से एक खुशी आती है ना। हम कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है हंसते हंसते आंखों से आंसू आने लगे, पेट में दर्द होने लगा, वो खुशी। मैं कुछ दिन पहले सर एक बुक पढ़ रहा था, उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन। उस इंसान को इतनी भयंकर बीमारी थी, कैंसर से भी ज्यादा दिक्कत वाली, कि उसको 36 गोलियां पेन किलर्स लेनी पड़ती थी एक टाइम पर। उसने डॉक्टर से पूछा कि भैया मैंने कुछ गलत खाया नहीं, वो ऐसे नहीं किया कभी भी, वो नहीं किया, वो जाम नहीं बनाया, वो मैं तो सुनता था इससे बीमारी होती है, तो ये मुझे कैसे हुआ? डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारे मानसिक तनाव के कारण हुई है। जो क्या तुम्हारे अंदर कोई चाइल्डहुड मेमोरी पड़ी है? उसने कहा हाँ, मेरे फादर अब्यूज करते थे, मेरे को पेनफुल मेमोरीज पड़ी हुई है मेरे अंदर उस वक्त। तो उन्होंने कहा ये जो तुम्हारे अंदर रूमिनेट कर रहा है ना पिछले 25 सालों से, इसने ये बीमारी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब चीजें जो हैं ये सही हैं, इनका मजा लो, ये भी उतनी ही गलत है। लेकिन उस इंसान ने कहा कि अगर ये नेगेटिव इमोशंस मुझे बीमारी दे सकते हैं तो क्या पॉजिटिव इमोशंस ठीक भी कर सकते हैं? डॉक्टर वाज स्केप्टिकल। उसको लगा हाँ शायद कर सकते हो। उन्होंने कहा आ गई बात समझ में। उसने अपने दोस्त को लिया, उस जमाने में VCR होते थे सर जी। दोस्त को लिया, लॉरेन एंड हार्डी की टेप्स ली, चार्ली चैपलिन की टेप्स ली, एक रूम लिया, हंसता रहा। वो कहता जी मैं 2 घंटे पेट पकड़ के हंसता था, और जो मुझे पेन किलर लेनी पड़ती थी, मुझे 2 घंटे अगर मैं 15 मिनट पेट पकड़ के हंसता था ना, तो 2 घंटे तक पेन किलर नहीं लेनी पड़ती थी। वाओ, इतने ब्यूटीफुल केमिकल्स रिलीज होते थे कि वो पेन किलर 2 घंटे की नहीं लेनी पड़ती थी। मस्त नींद आती थी जो 4 नींद की गोलियां खाने पर भी नहीं आती थी। अगर वो हंसता था तो खुश, अंदर से खुशी होती थी। इससे रिलेटेड मैं आपको एक ट्रू किस्सा सुनाता हूं अनुराग सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक प्रोग्राम ले रहा था पूना में, जवाहरलाल नेहरू करके ऑडिटोरियम है, वो JM रोड, जंगली महाराज रोड है पूना में, वहाँ पे करीब 400-500 लोगों का ऑडिटोरियम था। और मैं इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा था कि अगर आपकी माइंड ने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, और प्लस आप बहुत खुश हुए, आप ग्रैटिट्यूड में रहे, तो सब कुछ ठीक हो सकता है, इवन कैंसर ठीक हो सकता है। तो एक आदमी खड़ा हो गया, बोले सर मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। अब चूंकि छोटा ऑडिटोरियम था, 300-400 लोग थे, तो मुझे दिखाई दे गए, वो पहली दूसरी लाइन पे थे, और वो एक छोटे बच्चे के साथ आए थे, उनका बच्चा था करीब 15-16 साल का। उसके साथ वो आए और उन्होंने कहा सर मुझे माइक दीजिए। माइक दिया। उन्होंने कहा मैं इस ऑडिटोरियम में ना आज आपको सुनने नहीं आया हूँ। मैं जैसे ही मुझे लगा ये ऑडिटोरियम का नाम मैंने पढ़ा आपके ऐड के साथ, तो मैं इस ऑडिटोरियम में बैठ के उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने आया हूँ जो मैंने 10 साल पहले एक्सपीरियंस की। मैंने कहा क्या हुआ था 10 साल पहले? बोले मैं कैंसर की 3rd स्टेज पे था, रूबी हॉल क्लिनिक करके एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है पुणे में, मैं उसमें एडमिट था, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि मैं कभी हील नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता।
और मेरे घर वालों के नज़रों में भी बस मायूसी दिखती थी। वो जानते थे कि अब ये मरने वाला है, एंड वो मुझे हौसला तो देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बोले मेरी बॉडी में इतना पेन होता था कि बस अब शायद 2-4 दिन ही बचे होंगे। और एक दिन मैं सुबह उठा, बहुत पेन हो रहा था, लेकिन अब मेरी वाइफ ने जैसे तैसे मेरे को ब्रेकफास्ट करवाया हॉस्पिटल बेड में ही। और ये मेरा बच्चा है, इसके सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ बिल्कुल सच है। और फिर उस समय लेकिन है ना, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैमरा वैमरा कुछ नहीं होते थे, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है अगर कोई प्रूफ मांगे तो उन्होंने कहा सर, उस दिन मैंने नाश्ता किया और फिर वाइफ को बोला अखबार दे दे भाई। अब ठीक है, अखबार पढ़ा तो इस ऑडिटोरियम में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा था उस दिन। अच्छा। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा कि मैं मरने वाला तो हुई, अब है ना, मुझे मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे एटलीस्ट एक पल तो मैं खुश रह लूँ। बोले सर, मैं इस ऑडिटोरियम में, मेरी वाइफ इतना मुझे पेन था, जैसे तैसे वो मेरे इसलिए टैक्सी करके और मुझे यहाँ लेके आई, और जिस सीट पे मैं बैठा हूँ इसी के आसपास कहीं पे मैं बैठा हुआ था। मैंने वो कॉन्सर्ट सुना 5 मिनट तक, तो मैं बहुत पेनफुल स्थिति में था, बैठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपना पेन भूल गया। और उसके बाद मैं इतना खुश होके घर गया, और मुझे नहीं पता क्या मिरेकल हुआ, मेरा कैंसर ठीक हो गया। और आज मैं 10 साल बाद स्वस्थ हूँ। मैं पूना से नहीं हूँ, मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने कॉलेज में यहाँ आया हूँ, और आपका नाम पढ़ा इस ऑडिटोरियम के, तो मैं आ गया, और आपकी ट्रेनिंग मेरे को बोनस में मिल रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, जो अनुराग सर अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और एक बार नहीं, कई लोगों ने, एक और कैंसर पेशेंट सर जिसके यहाँ ट्यूमर था, 6 महीने में मिलने से पहले मुझे, मतलब वो ही वाज जस्ट फीलिंग कि मैं तो डेथ। मैंने कहा भाई अब 6 महीने हैं तो जीने में लगा दे, मरने में मत लगा, पल पल मत मर, एक ही बार मर। एंड 6 महीने बाद मुझे मैसेज आता है सर कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, 22 सेंटीमीटर का। उसने ना एक यूट्यूब वीडियो डांस करते हुए रिकॉर्ड किया यूट्यूब वीडियो, और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, 22 सेंटीमीटर के कैंसर ट्यूमर को हराने की खुशी। क्या एंड ही वाज डांसिंग। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ें कह रहे हैं अनुराग सर, बट हम मानते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है पहले भाग लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। हम तो फॉर्चुनेट है दोस्तों कि हमें अपना फील्ड मिल गया जिसमें हम दिन रात झोंक पाते हैं अपने आप को और मजा ले पाते हैं। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि ट्रेनिंग देने ना जाना हो। मतलब एक्सट्रीम टायर्डनेस भी हो और कोई कह दे ना कि ट्रेनिंग देना है, तो मतलब खड़े हो जाएंगे हम लोग तुरंत। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गला थक जाता है, सुबह मेडिटेशन, दिन में वेबिनार, और संडे तो एक्सट्रीम बिजी। मतलब सुबह वेबिनार भी होता है, फिर कोई ना कोई सेशन होता है, कोई मीटिंग्स आ जाती हैं, अभी जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। और कभी कभी नींद बिल्कुल नहीं होती, 3 घंटा 4 घंटा, बॉडी एक्सट्रीमली टायर्ड, बट कुछ नहीं लगता दोस्तों। जस्ट स्माइल चाहिए कि ये आ गया, और फिर दिन भर एनर्जी आ जाती है। कैसे आ जाती है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल अमेजिंग। How wonderful sir, this is amazing, this is interesting. So अनुराग सर, ऐसी और कोई 2-3 बातें जो आपको लगता है हम सबको जाननी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है? ज़रूर सर, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल ज़रूर देना चाह रहा था कि जैसे हम सब ने देखा है कि जब हमारे शरीर का कोई भी हमको चोट लगती है, सब स्पेसिफिकली हमारी हड्डी टूटती है, हमारी बोन जब क्रैक होती है, उसमें कोई फ्रैक्चर होता है, तो आप देखो उस पर एक प्लास्टर लगाया जाता है। बाहर से कोई दवाई उसको ठीक नहीं करती, बल्कि प्लास्टर लगने के बाद वो स्टिल पोजीशन में रहने से हमारी अंदर बॉडी ही उस बोन को, उस हड्डी को जोड़ लेती है। जो हमारा टफेस्ट सब्सटेंस है उसको जोड़ने की कैपेसिटी भी हमारी बॉडी के अंदर है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं फिर? करेक्ट। ये तो हमको सिर्फ प्रोग्रामिंग की गई, बताया गया कि यार ये नहीं ठीक होता, डायबिटीज नहीं ठीक होती, ये फलानी चीज नहीं। क्यों नहीं ठीक होता? आपकी बॉडी को कुदरत ने एक स्टेट देकर के भेजा जिसको बोला जाता है होम्योस्टेसिस। यानी आपकी बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी है। सो ट्रू। लेकिन वो किसके पास है? जो अपने से कनेक्ट कर पाता है, जो अपने अंदर उस जिसका कंट्रोल अपने दिमाग पर है, जो अपना खुद का राजा है। एक अरेबिक में एक टर्म बोले जाती है, इसको बोला जाता है नफ्स। एक राजा थे बहुत बड़े, उस राजा को पता चला कि कहीं पर कोई बाबा है, कोई फकीर है, तो उन्होंने सुना कि फकीर बोल रहा है कि मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सबसे ऊपर। तो राजा को किसी ने कन्वे कर दिया कि भाई तेरे से भी ऊपर कोई है। राजा को जेलसी हुई, उसने कहा मुझसे ऊपर कोई कैसे हो सकता है, वो भी एक फकीर। फकीर को पकड़ के लाओ। फकीर को लेकर आए, उसने बोला भाई तू कैसे ऐसे बातें बोल रहा है, और मैं इतना बड़ा राजा, और मैं। तो फकीर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तू नफ्स का गुलाम है। नफ्स बोलते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल का कॉम्बिनेशन। तू नफ्स का गुलाम है और ये नफ्स मेरा गुलाम है। मेरी माइंड, मेरा बॉडी, मेरी सोल, ये मेरे कंट्रोल में है।
लेकिन तू अपनी माइंड के, अपने बॉडी के कंट्रोल में, तेरा माइंड जो चाहता है स्टिमुलस देता है, जो ट्रिगर देता है, तू वो काम करता हूं। लाखों लोग अपनी एडिक्शंस नहीं छोड़ पा रहे, लाखों लोग अपनी हेल्थ को बेटर नहीं कर पा रहे, लाखों लोग सेल्फ अवेयरनेस की, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर नहीं चल पा रहे, क्योंकि वो अपने नफ्स के गुलाम है। हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी बात, अभी जैसे मैंने हीलिंग के लिए बताया, आपकी इंटरनल स्टेट को हाई करने के लिए, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, वैसे ही एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ऑब्वियसली ये बहुत बार मैंने भी भूपेंद्र सर से सुना है कि आप अगर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अमेजिंग तरक्की करना, ऊंचाइयों को छूना, तो जितना हो सकता है अपने साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो ब्यूटीफुल दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अपने पैशन को समझिए, अपने आप को समझिए, हु यू आर एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव। अगर ऐसा समझेंगे तो आप भी एक क्रांति लिखेंगे। अनुराग सर, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आपसे ये बातें करके। ऐसा लगता है कि चलता ही जाए, बट यूट्यूब वीडियो की एक मर्यादा ज़रूर रहती है। बट आई एम श्योर जो भी ये वीडियो देखेगा दोस्तों, प्लीज़ 3 चीज़ें मैं आपसे चाहूँगा। एक, इसके नोट्स बना लीजिए। दूसरे, इसे तुरंत प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ, तुरंत डीप ब्रीदिंग ले लीजिए, तुरंत पसीना बहा के आइए। यू विल फील स्ट्रांग, यू विल फील पावरफुल। अगर कोई भी स्ट्रेस बॉडी में चल रहा है, माइंड में चल रहा है, तो उसको निकालिए। कुछ नहीं तो बंद कमरा कर लीजिए, चिल्लाइए, ओके, नाचिए, म्यूजिक बजा के, आंखें बंद करके, जो करना है अपने आप को फ्री कर दीजिए। और तीसरी चीज़ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कोई बीमार है और अगर उसने ये देख लिया और वो शायद अपनी बॉडी में खुशी के हार्मोन जनरेट कर ले और वो ठीक हो जाए, तो ज़िंदगी भर आपको दुआएं देगा। सो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना एनर्जी डाल रहे हैं, तो आपको इतना तो करना चाहिए। बट एनीवेज, शेयर ज़रूर कीजिए। स्पेशली हॉस्पिटल में अगर कहीं किसी से मिलने जाएं तो उसके साथ सांत्वना मत दिखाइए, अरे बहुत बेचारा है, इसके साथ ये हो गया, उसे ये वीडियो दिखा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। इज दैट ट्रू? दोस्तों, ऐसे ही कई ब्यूटीफुल वीडियोस अनुराग सर ने अपने चैनल पे बनाए हुए हैं। आप उनके चैनल को फॉलो करें। अनुराग ऋषि जाके गूगल में या यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके चैनल का लिंक दे रहा हूँ। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कनेक्ट टू हिम एंड ऐसे कई सारे ब्यूटीफुल वीडियोस जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं, देखें। अनुराग सर, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली लवली टू हैव यू इन दिस वीडियो। बड़ा मज़ा आया और आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। आपकी वॉइस में एक इनक्रेडिबल पावर है सर, बहुत ही मज़ेदार पावर है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। और एक जाते हुए मैं भी एक ज़रूर बात बोलना चाहूँगा कि जो काम भूपेंद्र सर कर रहे हैं ना, मुझे पता है कि वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन ये इसके बिना ये वीडियो ख़त्म नहीं हो सकता। कि जो काम भूपेंद्र सर कर रहे हैं, ये काम अपने आप ही नहीं होता, ये काम किसी को सौंपा जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना, पॉजिटिविटी लाना, उनके दिमाग में चेंजेस लेकर के आना, ये किसी एक साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। ये किसी को चुना जाता है ये काम करने के लिए, जो भूपेंद्र सर को चुना गया है। तो अमेजिंग वाइब्रेशंस, अमेजिंग एटीट्यूड, अमेजिंग पर्सनैलिटी, डाउन टू अर्थ इंसान। अगर 50 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कहीं देखना हो तो भूपेंद्र सर में देखने को मिलता है। मिलकर बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।